Assalamu alaikum class. Today in this video lecture we will complete second and last part of unit number 8, The Old Man and the Tiger. The tiger immediately stopped purring. शेर ने फौरी तौर पर खड़खड़ाना बंद किया. He got up and brought the eggs. वो उठा और कुल्हाड़ी लाया. Come, take this eggs. आओ और ये कुल्हाड़ी लो. My friend, मेरे दोस्त. Strike me on the back. मुझे ये कमर पे मारो. Said the tiger. शेर ने कहा. Oh no, said the old man. Old man ने कहा नहीं नहीं. Oh no, I can't possibly hurt you. मैं जानते बूझते हुए जानबूझ के तुम्हें ज़ख्मी नहीं कर सकता हूँ. But I wish it, said the tiger. लेकिन टाइगर ने कहा लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ. And he began to growl और उसने दहाड़ना शुरू किया. The old man did not know what to do. ओल्ड मैन नहीं जानता था कि वो क्या करे. So he shrugged his shoulders. इसलिए उसने अपने कंधे उचकाए. Lifted the eggs. कुल्हाड़ी उठाई. एंड देन ब्रॉट इट डाउन ऑन द टाइगर्स बैक. और उसे टाइगर की कमर पे दे मारा. अ वुंड अबाउट 2 fingers deep ओपन नियर द टाइगर्स बैक. तकरीबन 2 उंगलियों जितना गहरा जख्म टाइगर की कमर पे खुल गया. एंड द ब्लड स्पर्टेड आउट. और खून बाहर बह निकला. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द ब्लड इज स्पर्टिंग आउट फ्रॉम टाइगर्स बैक. इट मेड द टाइगर्स कोट रेड एंड स्टिकी. इस चीज़ ने टाइगर की खाल को सुर्ख और चिपचिपा बना दिया. द टाइगर वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट. टाइगर ज़ख़म लगने के बाद जंगल में वापस चला गया. एंड द ओल्ड मैन टुक हिज वुड टू द मार्केट. और बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ियाँ लेकर मार्केट यानी कि बाज़ार चला गया. द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेंट अबाउट हिज वर्क. अगले दिन बूढ़ा आदमी अपने काम से दोबारा आया. या अगले दिन दोबारा से बूढ़ा आदमी अपने काम के लिए गया. द टाइगर केम एंड वॉच्ड हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस. शेर आया और उसे थोड़े फासले से बैठ के देखा. बट सेड नथिंग. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. द ओल्ड मैन बिगेन टू फील फ्राइटेंड. बूढ़े आदमी को खौफ महसूस होना शुरू हुआ. टाइम वेंट बाय एंड देन वक्त किसी न किस तरह से गुजरता गया. वन डे एक दिन द टाइगर सडनली स्प्रिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टूवर्ड्स द ओल्ड मैन. एक दिन अचानक से टाइगर छलांग लगा के झाड़ी के पीछे से ओल्ड मैन की तरफ आया. या ओल्ड मैन की तरफ छलांग लगा के झाड़ी के पीछे से बाहर निकला. ही सेड. उसने कहा लुक एट माई बैक. मेरी कमर पे देखो. ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी. व्हाट कैन यू सी नाउ. अब तुम क्या देख सकते हो. द ओल्ड मैन लुक्ड केयरफुली. बूढ़े आदमी ने बहुत गौर से देखा. बट ही कुडंट फाइंड द एक्स वुंड. लेकिन उसे कहीं पर भी वो कुल्हाड़ी का लगा हुआ जख्म नहीं देख सकता था. इट इज़ हील्ड. ये भर गया है. ही एक्सक्लेम्ड. उसने दावा किया. देयर इज़ नो मार्क देयर. अब यहाँ पर कोई निशान नहीं है. येस रिप्लाइड द टाइगर. हाँ, टाइगर ने जवाब दिया. द वुंड हैज़ हील्ड. ज़ख़म का निशान भर गया है. बट योर हार्श वर्ड्स हैव स्टेड इन माई हार्ट. लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज मेरे दिल में रह गए हैं. दैट कैन नेवर बी हील्ड. और ये कभी नहीं भर सकते. आई विल ऑलवेज रिमेंबर. मैं हमेशा याद रखूँगा. वट यू सेट अबाउट माई स्टिंगिंग स्किन. कि तुमने मेरी बदबूदार स्किन के बारे में क्या कहा. यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट. अब तुम लाजमी तौर पर तुम्हें जंगल छोड़ देना चाहिए. और आई शैल ईट यू अप. या मैं तुम्हें खा जाऊँगा. एंड विद दैट. और इसके साथ ही गेव एन एनॉर्मस रोर. उसने बहुत बड़े धाड़ की आवाज़ दी. द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट. ओल्ड मैन ने जंगल छोड़ दिया. एंड फ्रॉम दैट डे. और उस दिन से ही फियर्ड ऑल टाइगर्स. वह तमाम शेरों से डरता था. अदर मैन टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स. बाकी आदमी भी शेरों से डरते हैं अब. इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट. ये याद रखना अच्छा है. नाइव्स एंड एक्सेस फ्लैश लाइक डे. छुरियाँ और कुल्हाड़े दिन की तरह चमकते हैं. मीन्स क्या है. वट डज़ इट मीन कि छुरियों और चाकुओं के लगे हुए जो ज़ख़म आपको लग जाते हैं कुछ दिनों के लिए होते हैं. उसके बाद वो मुंतमिल हो जाते हैं या भर जाते हैं. बट हार्श वर्ड्स हाउ एवर ऑलवेज स्टे. लेकिन जो सख्त अल्फाज आप किसी को बोलते हैं वो हमेशा के लिए आपके दिल में रह जाते हैं. हमारे दिल में रह जाते हैं. वो कभी भी हील नहीं होते हैं. नाउ दिस इज़ अ यूनिट नंबर 8 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश. Now I will tell you exercise of this unit. B1. Working with words. The words in the following sentences are in the wrong order. Write the sentences so that the meaning is clear. These are the words which are written in a sentence form, but these words are not in
correct order. Let's start. The X picked up he. He picked up the X. Stopped the purring tiger immediately. The tiger immediately stopped purring, or the tiger stopped purring immediately. Remember, said, what stinking I will you skin my always about. The right sentence is, I will always remember what you said about my stinking skin. Then, the stroked head tiger's man. The man stroked the tiger's head. B2. What are these words? They all end with ESS. The female of a tiger, tigress. To try to give the right answer without having real knowledge. To try to give the right answer without having real knowledge. किसी के बारे में कोई real knowledge रखे बगैर आप जो बोलते हैं, what is this? This is guess. G-U-E-S-S, guess. Then, a dirty or untidy state of things. This is mess. M-E-S-S, mess. Details of where someone lives. This is address. Address. A king's daughter. Princess. So this is the exercise of unit number 8, The Old Man and the Tiger. Stay tuned. Allah Hafiz.